हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक नया डिवाइस मिमोसा का, जो कि है पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस 25 dBi एंटीना के साथ में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लगाना चाह रहा हूँ एक पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिस पे मुझे कैपेसिटी चाहिए 100 Mbps के अबाउ। सो हमने ये पीस सिलेक्ट किया है, जिसका मॉडल नंबर है मिमोसा का C5X 25 dBi एंटीना के साथ में। तो आइए, मैं इसको अभी परचेस करके लाए हैं और इसको अभी हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके साथ है, ये डिश कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से ये इंस्टॉल होता है, ये भी इसका एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स पे ही इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसको कैसे फिट करना है, इसमें किस तरीके से ये डिवाइस इसमें इंस्टॉल होगा, इसका रेडियो कैसे इसमें होगा, अलाइनमेंट कैसे होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है इस बॉक्स के अंदर, वो भी इसमें दिया गया है। तो ये हमने ओपन कर लिया है, और साथ ही इसमें सारे प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं बाहर। ये सारा सामान इसके साथ आया है। ये है इसका डिश, ये है इसकी फीड, ये है 2 डिवाइस C5X, और ये 2 एडाप्टर और उसकी केबल, साथ में ये नट। तो अब आइए हम इसको फिट करते हैं। डिश के अंदर हम ये हमारा फीड लगाने जा रहे हैं, जो कि इसके साथ आई हुई है। कितनी छोटी सी बनी हुई है, 25 dBi की ये फीड है, जो कि प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करी गई है इसके अंदर डिश में लगने के लिए। तो हम इसको इसके अंदर फिट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल किस टाइप से होती है। बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा कि हमारी दोनों डिशें अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है, इसके अंदर हमने फीड को लगा दिया है, प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है। अब आइए हम इसके अंदर रेडियो लगाते हैं। तो जो इसके साथ रेडियो आए हैं उसको हम ओपन करते हैं। ये इसके एडाप्टर हैं, इनको अभी हम साइड में करते हैं। और ये जो इसके बॉक्स है, इसके अंदर इसका रेडियो आया है, जो कि है C5X मिमोसा का। ये इसका डिज़ाइन है, C5X इसका मॉडल नंबर भी है। आइए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं थर्माकोल बॉक्स में फिटेड ये है, और इसी थर्माकोल के अंदर इसके इंस्टॉलेशन बुक भी है, जिसमें इसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि हमें डिवाइस को अनलॉक करना होगा, जो कि इसकी वेबसाइट पर जाकर इसका सीरियल नंबर डालना होगा, और वहाँ से इसकी अनलॉक की लेनी होगी। तो हम वो भी आपको दिखाएंगे किस टाइप से हमने इसकी अनलॉक की ली है। सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए गए हैं, जिसको हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको सारी ऑनलाइन इसकी प्रोसेस दिखाऊँगा। अब हम हमारे निकाल रहे हैं डिवाइस को, रेडियो को। ये है C5X, इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं नीचे दिया गया इसका लॉक सिस्टम, जो कि डिश के अंदर लगाने के बाद Allen की के थ्रू इसको हम टाइट कर सकते हैं, ताकि ये मूव ना हो, हिले ना उसकी जगह से। पीछे अर्थिंग का दिया गया नट, और ये है जो कि हम पूरी डिवाइस को फिट कर सकते हैं। इसको हम ओपन कर रहे हैं नीचे से, जहाँ पर केबल लगेगी, जहाँ से डाटा और पावर इसके अंदर जाएगा। अंदर यहाँ पर देख रहे हैं रीसेट बटन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। साथ ही साथ ये गिग पोर्ट है, और इसमें लिखा हुआ है 24 वॉट से लेकर 58 वॉट का DC पावर सप्लाई सपोर्टेबल है, जिसमें हम डायरेक्टली कहीं पर 48 वॉट हमें पावर सप्लाई मिलता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मोबिलिटी टावरों पे अधिकतर 48 वॉट का ही पावर सप्लाई मिलता है। तो ये है हमारा डिवाइस, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। साथ ही इसके अंदर दिया गया पीछे की इसकी रिंग, जिससे हम इसको किसी भी पाइप पे टाइट कर सकते हैं आसानी से। ये है हमारा मिमोसा का पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट डिवाइस, कंप्लीट सेट उसका रखा हुआ है। तो अब आइए हम इसको में रेडियो को इंस्टॉल करते हैं। डिश के अंदर हम इसको रेडियो को फिट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ से इसको हम लगा रहे हैं। काफ़ी आसान है इसको लगाना। मैंने इसको रखा है टेबल पे, और ये आसानी से 4 राउंड के अंदर ही कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब ये इतना अच्छा टाइट हो चुका है कि यहाँ से रिमूव भी नहीं होगा, कोई अलग से पिक्टल केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना हल्का है कि मैं इसको बहुत आसानी से पकड़ सकता हूँ। कितना अच्छा फिटिंग इसकी दी गई है। नीचे इसके अंदर जो नट कसने का दिया है, Allen की के थ्रू हम इसको टाइट कर सकते हैं कि अब ये इस मोमेंट से हिले नहीं। और कितना टाइट हो चुका है कि ये हिलेगा भी नहीं। अभी हमारे पास Allen की नहीं है, लेकिन मैं इसको Allen की से टाइट कर दूँगा। आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप Allen की से इसको ज़रूर टाइट कीजिएगा। पीछे की तरफ इसका जो एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर हम हमारी रिंग को लगा कर इसको हम पाइप पे अच्छे से फिट कर सकते हैं। और ये रेडियो इतना आसान है कि कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं है। मेटल बॉडी है, तो इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमने दोनों डिवाइसेस फिट कर ली। तो सबसे पहले मैं इसके पीछे से इसके
केबल लगाने की जगह को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम हमारी लेन केबल के थ्रू इसके जो एडाप्टर आया है साथ में उसके थ्रू इसको पावर देंगे। ये है इसका पावर एडाप्टर जो डिवाइस के साथ हमें आया है। 24 वोल्ट 0.5 एम्पियर का है, यानी कि 12 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा इसमें। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगा ये डिवाइस को, जो कि पीओई के थ्रू जाएगा, लेन केबल के थ्रू। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेन और पीओई, इसके थ्रू हम पावर ऊपर पहुंचाएंगे। इसके साथ इसकी पावर केबल भी आई है। तो आइए अब हम हमारे डिवाइस को ऑन करते हैं। पावर केबल हमने इसमें लगा दी है और इसको हम पावर बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। साथ ही हम लेन केबल को इसके पीओई इन पोर्ट पे भी लगाते हैं और डिवाइस की लेन पोर्ट पे भी लगा देते हैं। हमने अब हमारा पावर ऑन कर दिया है, एडाप्टर में लाइट जल गई है और डिवाइस में भी आप देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। तो अब हम हमारे लैपटॉप को इससे कनेक्ट करते हैं। लेन केबल हम सबसे पहले एडाप्टर के अंदर लगा देते हैं और उसका दूसरा मुंह जो है वो हमारे लैपटॉप में लगाते हैं। जैसे हमने लैपटॉप में अंदर लगाया है तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसके डिवाइस के अंदर भी इसकी लाइट ब्लिंक करेगी कि लेन पोर्ट की लाइट जलने लग गई है। ऑरेंज कलर की ये लाइट आप देख सकते हो। जैसे मैंने लेन केबल अनप्लग करी, बंद हो गई, लगाया, वापस ऑन हो गई है। मैं आपको लेकर आता हूँ अब लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम हमारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा मिमोसा की वेबसाइट पर, जहाँ से हमें इसको अनलॉक करना होगा। उसके लिए हमें वेबसाइट पर जाकर हमारे एक अकाउंट रजिस्टर्ड करना होगा। कम्प्लीटली हमारी डिटेल के साथ इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड हमें बनाना होगा ताकि हम हमारे इस डिवाइस को अनलॉक कर सकें। यहाँ पर हम हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं कि हमें यहाँ पर साइन इन करना है। तो साइन इन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर फिल करके हम हमारा अकाउंट क्रिएट करेंगे। डिटेल को फिल करने के बाद ये हमसे हमारा मेल आईडी से वेरिफिकेशन मांगता है कि हमने एक्चुअली G9 अकाउंट बनाया कि नहीं। तो हम हमारे मेल आईडी पर जाकर वहाँ पर एक लिंक आई होती है जिससे इसको वेरीफाई करना होता है। हमने वो हमारा वेरीफाई कर दिया है और फिर ये हमें रीडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज पे, जहाँ पर हमें हमारा पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे डिवाइस को अनलॉक करना है। तो हम इसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं डिवाइस अनलॉक। हम सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें हमारा डिवाइस का सीरियल नंबर डालेंगे, जहाँ से वो हमें हमारे इसकी अनलॉक की दे देगा। यहाँ पर हमें हमारे डिवाइस का मॉडल नंबर सिलेक्ट करना होगा और सीरियल की इंटर करना होगा। तो ये हमें हमारे डिवाइस का जो है अनलॉक की प्रोवाइड कर देगा, जिसे हम हमारे नोटपैड के अंदर सेव कर लेंगे ताकि हम हमारे डिवाइस को लॉगिन करके उसके अंदर डिवाइस को ओपन करने के लिए हमेशा की तरह हमें हमारे लोकल एरिया में सेम क्लास का आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है, जो कि हमने इसको कर दिया है। और अब हम हमारे ब्राउज़र के अंदर इस क्लास के आईपी को डालकर हम हमारे डिवाइस को लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम इस डिवाइस का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी 192.168.1.20 डालते हैं तो हमारा डिवाइस इसके सामने दिखाई देने लग जाता है C5X हमारा। और ये मांगता है इसका फॉर्मवेयर अपडेट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश डिवाइस है तो इसका सबसे पहले फॉर्मवेयर अपडेट करना होगा हमें। और इसके अपडेट की प्रोसेस के लिए भी हमें ये वेबसाइट का लिंक देता है। इस लिंक पे जैसे ही हम हमारे क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट करता है इसकी वेबसाइट पर, जहाँ पर हमें इसको लॉगिन कर अगेन इसका फॉर्मवेयर डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर हमें मैनेज नेटवर्क फॉर्मवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हमें हमारे डिवाइस के मॉडल नंबर दिखेंगे। हमें हमारा मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है C5X P2P, जिसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके नीचे देखूंगा तो लेटेस्ट फॉर्मवेयर इसका दिखेगा, जो कि है 2.12। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फाइल हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो गई है और इस फाइल की लोकेशन हम हमारे डिवाइस में उसकी चूज़ फाइल लोकेशन में सिलेक्ट कर देते हैं और वहाँ से इसको अपलोड होने की प्रोसेस कर देते हैं। हमने हमारी लोकेशन को सिलेक्ट कर दिया है और इसको ओपन कर दिया है। अब इसको हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं तो ये अपलोड हो रही है हमारी फ़ाइल और ये पूरी कम्प्लीटली प्रोसेस हो रही है। प्रिपेयरिंग की इसकी प्रोसेस चल रही है। हम इसका पिंग लगा देते हैं आईपी का और हम इसका वेट करते हैं। जैसे ही ये अपलोड होता है, अपलोडिंग का प्रोसेस भी इसमें शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। फॉर्मवेयर की जो ये इमेज है जो इसमें अपलोड हो रही है, हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है और वेरीफाई कर रही है इस इमेज को। और देन ये फिर एक बार रिबूट हो रहा है डिवाइस, जिससे इसका पिंग हम देख रहे हैं कि इसका ड्रॉप चालू हो गया, पिंग बंद हो चुका है। कम्प्लीटली 120 सेकेंड बाद ये पूरी तरीके से रिबूट हो रहा है और ब्राउज़र पे जो इसका पेज है वो भी रिफ़्रेश होकर बिल्कुल नई तरीके से हमारे सामने आ रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा डिवाइस है जो कि नए पेज के रूप में हमारे सामने आ गया है और इसके अंदर इसको अनलॉक करने का भी प्रोसेस दिखा रहा है कि अनलॉक का ऑप्शन भी दिखा रहा है और डिवाइस को हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये भी यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम मैनुअली इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये हमें की का मांग रहा है, जो कि हमने हमारे नोटपैड में सेव कर रखी है।
उसे हम यहाँ से कॉपी करके इस अनलॉक की जगह पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और डिवाइस को हम अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक की जो ये प्रोसेस है ये पूरी इसकी 25 सेकंड की होती है और ये अनलॉक हो चुका है और एक नए पेज के रूप में हमारे सामने आ गया है, जिसको हम लॉगिन करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। लॉगिन का न्यू पासवर्ड हमें इसमें क्रिएट करना होता है। इसका हम पासवर्ड क्रिएट करके इसको लॉगिन कर रहे हैं और अब हम हमारे डिवाइस को इसकी लोकेशन पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। डिवाइस को हम हमारी टावर की लोकेशन पे ले आए जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। ये इसके पीछे की क्लैंप है जो इसको हम पाइप पे लगाएंगे, उसको हम इसके अंदर लगा रहे हैं और अब हम इसको हमारे पाइप पे इंस्टॉल करते हैं। और इसके क्लैंप हमने अब पूरी तरीके से कस दिए हैं, ये अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। तो अब हम इसमें केबल लगाने जा रहे हैं जो कि इस तरीके से नीचे हम लगा रहे हैं। डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसको कम्प्लीटली कर दिया है और इंस्टॉल भी है और अभी ये हमारा डिवाइस जो है लाइव है। मैं इसका कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन एक नए वीडियो में डालूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको हमने कनेक्ट करने के बाद आपको दिखा सकता हूँ ये कनेक्टेड है। और देखिए इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो 170 Mbps से 130 Mbps तक की है। अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।